बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? आज सिस्टम ऑफ इक्वेशन की एक न्यू वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले भी हमने बहुत ज़्यादा मेथड किए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमने मेथड किया था सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, फिर हमने सॉल्व किया था एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के हमारे पास दो मेथड थे। मैंने आपको बताया नहीं था कि हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन फर्दर दो मेथड थे हमारे पास। एक था हमारे पास जो हमने पहला मेथड किया था वो था हमारे पास क्राउड्स मेथड। अब दूसरा मेथड था हमारे पास चोलस्की मेथड। क्राउड्स मेथड हमारे पास सेम एज इट इज़ था कि हम क्या करते थे कि हम ए को एल और यू में डिकम्पोज करते थे। एल की हमारे पास अलग से वैल्यूज़ होती थी, यू की हमारे पास अलग से वैल्यूज़ आती थी, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते थे। तो हमारे पास क्या आ जाता था, ए इज़ इक्वल टू एल यू, इसको हम कहते थे एल यू डिकम्पोजिशन मेथड और क्राउड्स मेथड। अब बात नेक्स्ट मेथड था हमारे पास, उसको हम कहते थे दिस इज़ नाउन एज चोलस्की मेथड। ये मेथड भी हमारे पास सेम मेथड है। इस मेथड को हम कहते थे कि ये हमारे पास चोलस्की मेथड है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना था। इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है, बाकी सारे का सारा ये क्राउड्स मेथड की तरह है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वर्किंग रूल में समझाऊंगा, मैं थोड़ी सी एग्जांपल करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई हुई है। किसमें? क्राउड्स मेथड में मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई हुई है, आपने वही वाली एग्जांपल करनी है। तो अब हमारे पास इसका वर्किंग रूल क्या था? चोलस्की मेथड हम करने लगे थे। वर्किंग रूल हमारे पास ये था कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, किससे जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन हो। तो अब हम सबसे पहले क्या करते थे कि हम इससे पहले हमने सीखा था कि हम क्या करते थे कि एल को यू को डिकम्पोज करते थे। तो उस हम सबसे पहले क्या करते थे, एल यू क्राउड्स मेथड में एल इज़ इक्वल टू 1 L2 1 0 0, L2 ये हमारे पास क्या आ जाता था 1 0, L3 1 L3 2 1, ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती थी U1 1 U1 2 U1 3 0, U2 2 U2 3 0 0 U3 3। ये तो हमारे पास क्या होता था, डिकम्पोज करते थे किस में? क्राउड्स मेथड में ए इज इक्वल टू एल यू में डिकम्पोज करते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये था कि हम उसको किस तरीके से चोलस्की मेथड में किस तरीके से करेंगे। उसको हम इस तरीके से ए को हम डिकम्पोज करेंगे एल और एल ट्रांसपोज में। एल और एल ट्रांसपोज में हम कंपोज करेंगे, इसको हमने सेकंड मेथड क्या, सेकंड क्वेश्चन कह दी थी। अब एल हमारे पास क्या होता है, एल हम उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे L2 1 0 0, L2 1 2 2 L2 2 0, L3 1 L3 2 0। अब हमारे पास ये टर्म आ गई थी, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट करना था, उसी तरीके से हम ए के साथ कंपेयर करेंगे, जिस तरीके से हम क्राउड्स मेथड में कंपेयर करते थे। और हम फाइंड आउट करते थे L1 1 L2 1 L2 2 L3 1 L3 2 L3 3, ये टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर सेकंड को किस में, जिस तरीके से हम इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट करते थे, फर्स्ट में यूज़ इक्वेशन नंबर सेकंड इनटू फर्स्ट, तो ए एल इंटू एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। और हम क्या कहते थे कि एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वाई, वेयर वाई इज इक्वल टू y1 y2 और y3। y हमारे पास किसके इक्वल था? y1 y2 और y3 के इक्वल था, सेम एज इट इज़। जिस तरीके से हम क्राउड्स मेथड में क्या करते थे कि हमारे पास एल यू एक्स इज इक्वल टू ए, ये हम क्या कहते थे एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। और हम क्या करते थे कि यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई, हम इधर से u की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर उसके बाद फॉर सॉल्विंग y के लिए सॉल्व करते थे, फिर y की वैल्यू सॉल्व करके हम इसको क्या करते थे, इसकी x में सॉल्व करते थे। तो सेम एज इट इज़ इधर हम क्या करेंगे, एल टी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास क्या था कि एल इंटू ये हमारे पास किसके, y के इक्वल था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लिख सकते थे एल वाई इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि ये हमारे पास y के इक्वल था। और इधर से हम क्या करेंगे कि इधर से हम फॉर सॉल्विंग y, इसको हम फॉर y के लिए सॉल्व करेंगे, इसको एल इनवर्स इस साइड पर ले आएँ
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा L इंटू वाई। इसको उसी तरीके से L को y के साथ मल्टीप्लाई करके b के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, y1 y2 y3 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ पुट एल टी इंटू एक्स। जो हमारे पास इक्वेशन थी कि एल टी एक्स इज इक्वल टू वाई, और हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए। इसकी वैल्यू भी हमारे पास आई हुई थी, सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आई हुई थी। इसको हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। जिस तरीके से हमने क्राउड्स मेथड को, आप गौर से देखें, जब तक आपको क्राउड्स मेथड की समझ नहीं आएगी आप इसको नहीं सॉल्व कर सकेंगे। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, कहता है कि सॉल्व 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी, 3 ही वेरिएबल थे इसमें, एक्स वाई और जी वेरिएबल थे। इसको हमने सॉल्व करना था। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखें गौर से। एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 22z इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 22y प्लस 82z इज इक्वल टू -10। अब हमने क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेट द गिवन सिस्टम, ये हमारे पास एक सिस्टम था ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमने ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की। एक्स हमारे पास कौन से जो वेरिएबल इन्वॉल्व थे, एक्स वाई जी, वो देखा। बी इज इक्वल टू जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स नंबर थे वो हमने लिख दिए। आपने खुद सॉल्व करना है, मैं जस्ट आप लोगों को बताऊंगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने जनरल प्रोसीजर आप लोगों को क्राउड्स मेथड का समझाया हुआ है, उसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी थी, जनरल वर्किंग रूल में मैंने आप लोगों को बताया है कि L इंटू एल टी किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाए, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई थी किसकी, ये ए इज इक्वल टू एल इंटू एल इनवर्स। जगह थोड़ी सी मैंने नीचे लिख दिया था, तो जो एल हमने मैट्रिक्स लिखी हुई थी, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो उसके साथ उसको कंपेयर करना है किसके साथ, इसके साथ, ए के साथ कंपेयर करना है। तो अब हमारे पास देख लें कि ये हमारे पास ए था, तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड, जिस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को आ गया। तो अब इसको हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करने के साथ हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की। अब इनको कंपेयर करना है इसके साथ, और ये हमारे पास एल, जितने भी अननाउन कोफिशिएंट्स हमने एल और एल टी में, एल और एल ट्रांसपोज में हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट रो का अगर कंपेयर करेंगे तो L11 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको कह सकते थे कि L11 का दोनों साइड पर अंडर रूट लें तो L11 की, अब इसको इसके साथ कंपेयर करें सेकंड एलिमेंट को, तो ये 2 के इक्वल आ गया था। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्राउड मेथड के इसको कंपेयर किया, सारे अननोन पैरामीटर आ गए थे, उसको क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूज पुट आउट की, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व किया, फिर उसको फोर्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व किया। तो ये टर्म आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। इससे रिलेटेड 4 एग्जांपल्स आपने और भी करनी है, 5वीं ये आपने सॉल्व करनी है। आपने मुझे क्राउड्स मेथड के साथ 5 एग्जांपल आपने खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है चोलस्की मेथड के साथ। ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है आप लोगों की, कि आपने 5 क्वेश्चंस, 3 वेरिएबल हो, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, उसको विद रिस्पेक्ट टू क्राउड्स मेथड के साथ आपने सॉल्व करना है, क्राउड्स मेथड के साथ, और 5 ही आपने चोलस्की मेथड के साथ आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये फर्स्ट असाइनमेंट है आप लोगों की। ये आपने कब सबमिट करवानी है ये आपको इसके बाद में बता दूंगा कि हमारे पास आज क्या डेट है, आज डेट है हमारे पास 29। तो आपने ये सबमिट करवानी है फर्स्ट असाइनमेंट। सबमिट करवानी है आपने 5 जून 2020। 5 जून को आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने खुद से करने हैं, और आपने मुझे ये सबमिट करवानी है, खुद से कंस्ट्रक्ट करने हैं। आपने खुद से आपने बताना है कि हमने क्राउड मेथड का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और मुझे आप लोगों ने बताना है 5 क्वेश्चन इसके और 5 क्वेश्चन उसके। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
इससे पहले भी आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये किया होगा कि ये हमारे पास क्राइमर मेथड या क्राइमर रूल हम इसको बोलते थे कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते थे। क्राइमर रूल, तो हम इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी, जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन हो। अब मैं जनरल फॉर्म में देख रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी 3 वेरिएबल हों और 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो, तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास गिवन हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, उसके बाद x इज इक्वल टू एक्स वाई जी और b इज इक्वल टू B11 B12 B13, ये हमारे पास जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो। अब हम क्या करते थे कि हम उसके लिए वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे a ऑफ x, मतलब ये जो x के वेरिएबल थे उनको रिप्लेस कर देंगे ये b के साथ। जब b के साथ हम उसको रिप्लेस करेंगे और हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, बाकी एज इट इज़ A11 A22 A12 A22 A32, बाकी टर्म हमारे पास सेम आ जाएगी, सिर्फ एक x वाली टर्म b के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब a ऑफ y की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, b वाली टर्म्स किसके साथ, y के साथ रिप्लेस कर देंगे, बाकी टर्म्स सेम एज इट इज़ A11 A11 A21 A21 A31 और b, और ये हमारे पास, और a ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 A21 A31 A12 A22 A32 B11 B12। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर्स आएंगे ना, जब कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स हम नंबर लेते थे। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नाउ सोल्यूशन x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, x इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a z ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में भी दिए हुए थे, आपने खुद 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने खुद करने हैं। असाइनमेंट में आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन आ गए हैं, 15 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, खुद से ढूंढने हैं। आपने किसी भी बुक से आप ढूंढ सकते हैं, आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, मुझे किस फॉर्म में, मुझे इसको वर्ड में आपने कन्वर्ट करना है, वर्ड में लिखकर आप मुझे PDF फॉर्म में मुझे मेल करेंगे। 5 जून आपके पास लास्ट डेट है, और इस असाइनमेंट के कितने मार्क्स हैं आपके पास, देयर आर 10 मार्क्स, ये आपके 10 मार्क्स हैं इस असाइनमेंट के। और मैं आप लोगों को कल इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन दूंगा, आपने मुझे क्लास के अंदर बैठकर सॉल्व करके मुझे आंसर फाइंड आउट करके बताना है। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं कि हमारे पास LU डिकम्पोजिशन मेथड के कितने पार्ट्स हैं, LU डिकम्पोजिशन मेथड के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक क्राउड्स मेथड और एक चुलस्की मेथड। क्राउड मेथड में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पिछला में, अगर आप लोगों को क्राउड्स मेथड आता है तो आप चुलस्की मेथड इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्राउड्स मेथड में हम क्या करते थे, क्राउड्स मेथड में डायरेक्ट A इज इक्वल टू LU करते थे, फिर उसके बाद L और U के वैल्यूज हम का खुद से कंस्ट्रक्ट करते थे, फिर उसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट आउट करते थे, फिर U x इज इक्वल टू y, फिर उसके y के साथ सॉल्व करते थे, फिर उसके बाद y के साथ सॉल्व करके हम L y इज इक्वल टू b के साथ हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, उसी तरीके से जब हमारे पास जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो, a की वैल्यूज हम क्या करेंगे, L इंटू एल टी, L हमारे पास ये है, इसी का ट्रांसपोज देंगे तो LT बन जाएगा। ये जितने भी अननोन पैरामीटर थे उसको हमने क्या करना है, जिस तरीके से हम उसको सॉल्व करते थे, L इंटू एल टी, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, L इंटू एल टी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करेंगे तो ये टर्म आ गई थी। अब y किसकी इक्वल होता है, एल टी ऑफ x, L इसको हम x के इक्वल रखते हैं, तो अब हमारे पास एल टी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो अब हमारे पास L इंटू वाई इज इक्वल टू b, इसको सॉल्व करेंगे फॉर y के लिए। फिर उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे फॉर x के लिए, इसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करके इसके x के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया था। तो ये टर्म आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। आई थिंक दैट्स इज इनफ फॉर टुडे।